आज की क्लास में मैं आपको एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाले एमएस वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो कि सबसे ज़्यादा ऑफिशियल वर्क में यूज होता है। और एमएस वर्ड में हम लोग बहुत सारा वर्क करते हैं ऑफिशियली, जैसे हमें लेटर टाइपिंग करना है, या फिर हमें एप्लीकेशन टाइप करना है, या फिर हमें टेबल बनानी है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसे हम अपने एमएस वर्ड में आसानी से कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम इसके विंडो के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं होती हैं विंडो में। तो देखिए, सबसे मैं अगर मैं यहाँ पे टॉप में आता हूँ, तो ये आपका दिया है डॉक्यूमेंट का टाइटल बार। ठीक है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं, और इसमें बाय डिफॉल्ट आपका जो फाइल का नाम है वो डॉक्यूमेंट 1 शो होता है। और ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है जिसको हमने खोल रखा है एमएस वर्ड। लेफ्ट साइड में देखिए आएंगे कॉर्नर में, तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार दिए हैं, जिसमें हमारा सेव है, अंडू है, रिडो है, ओपन है। ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जिनको हम अपने काम करते समय अगर हमें क्विकली यूज करना है, तो आप इन्हें क्विक एक्सेस टूल बार से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आप इन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर किसी ऑप्शन को आप इसे ओपन रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, तो यहाँ से अपने, जैसे मुझे ओपन का या फिर किसी और ऑप्शन को यहाँ से ऑन करना है, तो मैं इसको यहाँ से टिक करके ओपन कर सकता हूँ। जैसे ईमेल मैंने ऑन किया, यहाँ पे ऑन हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका ऑफिस बटन है। जब आप ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। तो ये आपका ऑफिस बटन हो गया। राइट साइड में देखिए आएंगे यहाँ पर, तो ये हमारा ये जो कि हमारे मिनिमाइज बटन है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए दिख रहा होगा ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन, और ये आपका क्लोज बटन होता है। ठीक है, जैसे आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो विंडो आपका नीचे टास्क बार पट्टी में आपको दिखेगा, और वापस से जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसे फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा। दूसरा जो देखिए रिस्टोर, या इसको मैक्सिमाइज बटन कहा जाता है, तो इसको आप विंडो को छोटा बड़ा करने का काम कर सकते हैं। यानी कि जैसे मुझे अगर इसको छोटा करके अपने स्क्रीन में फिट करना है, अपने अकॉर्डिंग्स को साइज को रखना है, तो आप ऐसे इस तरीके से इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अपनी विंडो में, और साथ में डेस्कटॉप भी देख सकते हैं। फिर से वापस से अगर आपको इसको बड़ा करना है, तो आप इसको फिर इस पे क्लिक करेंगे, रिस्टोर हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। साइड में एक और ऑप्शन दे देखिए, क्लोज बटन, जो कि पूरी तरह से विंडो क्लोज कर देता है। तो ये आपके 3 बटन हो गए कंट्रोल बटन में, इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन, और यहाँ पर क्लोज बटन। और नीचे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे आपकी होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, पेज लेआउट लिखा है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ये आपकी टैब्स कहलाती हैं, और इन टैब्स में पार्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं। जैसे होम टैब में अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको, इंसर्ट में मिलेंगे, पेज लेआउट मिलेंगे। ऐसे हर टैब में पार्टिकुलर ऑप्शंस मिलते हैं। और ये जो हमारा एरिया है जिसपे हम ऑप्शन देख पा रहे हैं ये, ठीक है, तो ये सारा हमारा एरिया रिबन कहलाता है, और इस रिबन एरिया में ही हमको टैब वाइज ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, नीचे आइए, देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, फॉन्ट दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे एडिटिंग दिया हुआ है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, यानी इनको ब्लॉक बोलते हैं, या आप ग्रुप नेम भी कह सकते हैं। और ब्लॉक में पार्टिकुलर ऑप्शंस को रखा जाता है। जैसे क्लिपबोर्ड का ब्लॉक है तो इसमें क्लिपबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे। फॉन्ट का ब्लॉक है तो फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। पैराग्राफ का ब्लॉक है तो पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। स्टाइल्स का ब्लॉक है तो स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके ऑप्शन दिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो ये हमारे देखिए यहाँ पे रूलर है। और रूलर क्या करता है, हमारे मार्जिन को गाइड करता है। जैसे हमारा लेफ्ट मार्जिन होता है, ठीक है, राइट मार्जिन होता है, ये आपका टॉप मार्जिन होता है। और थोड़ा सा अगर मैं पेज को स्क्रॉल कर लूँ, तो यहाँ पे ये बॉटम मार्जिन होता है। जब आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैं आप लिख लेता हूँ कुछ भी एग्जाम्पल के लिए, दिस इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब जो मैंने देखिए यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे ये लेफ्ट का मार्जिन आपको दिख रहा होगा छूटा हुआ है, ये टॉप का छूटा हुआ है। ऐसे ही राइट और बॉटम भी होता है। तो कभी अगर हमें इसे एडजस्ट करना होता है तो हमें यहाँ पे रूलर की आवश्यकता पड़ती है। अब हम जब रूलर में जाएंगे, इसको हम देखिए लेफ्ट बटन यहाँ पे जब एरो का है आपको दिख रहा होगा, इसको लेफ्ट बटन दबा के खींचेंगे, ऐसे माउस से ड्रैग करेंगे, तो आपको ये इस तरीके से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसीलिए हमें रूलर की भी जरूरत होती है, ताकि रूलर से हम अपने जो मार्जिन है उसको अपने हिसाब से सेट कर सकें। और ये मार्जिन नहीं अगर आपका दिखेगा तो इसमें प्रॉब्लम होगी आपको रखने में। ठीक है, ऐसे राइट मार्जिन है, इसको भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। या पर टॉप मार्जिन है, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें कि बॉटम मार्जिन की, इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया, मार्जिन हो गया। और ये देखिए जहाँ पे मैंने टाइप किया है वर्ड लिखा है, इसको वर्किंग एरिया बोलते हैं। वर्किंग एरिया जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट राइट करेंगे या लिखेंगे। और नीचे आ जाते हैं, देखिए सॉरी, यहाँ पे राइट साइड में, तो ये आपका दिया हुआ देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, अब वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे काम में आता है, नहीं आप अपने इससे पेज को ऊपर नीचे खिसका सकते हो। इसके अलावा नीचे अगर हम आ जाते हैं और थोड़ा सा,
तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिखता है, लेकिन जब पेज का साइज बढ़ेगा तभी आपको दिखेगा। तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ से पेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये जूम ऐसे जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका दिखने लगेगा, जब आप पेज का साइज बढ़ाते हो यानी चौड़ाई बढ़ती है तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको दिखने लगेगा। आप दाएं बाएं खिसकाना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। और जैसे हम पेज को छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे एक पट्टी आपको दिख रही होगी, ये वाली पट्टी, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार पट्टी, जो कि आपका जिसमें आप पेज, वर्ड्स की संख्या, लैंग्वेज आपने कौन सी ले रखी है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे कुछ पेज के व्यूज दिए जाते हैं, और ये आपका जूम स्लाइडर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ये स्टेटस बार पट्टी में मिलेंगी, जो को आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिलती है कहाँ पे, अपने स्टेटस बार में, ठीक है। देखिए आगे के ऑप्शन की अगर देखिए हम बात करें, सबसे पहले हम यहाँ क्लिपबोर्ड ब्लॉक में चलते हैं, और मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कट का ऑप्शन, कॉपी का ऑप्शन आपका हाईलाइट हो चुका है। जैसे कोई चीज मुझे यहाँ से हटानी है तो मुझे कट करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे इसे कहीं पर भी रखना हो तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं हम, पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट मतलब होता है रखना। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये पेस्ट हो जाएगा। आप एक बार कट या कॉपी करते हैं, जितनी बार चाहे उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये पेस्ट होता रहेगा। वापस से जैसे मैंने ये वर्ड लिखा, इसको मुझे कई बार क्या करना है, कॉपी करके लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको एक वर्ड में कर लेता हूँ कोई भी से। आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, मैंने दिस ले लिया, इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी जब आप करते हैं तो वो वर्ड कॉपी हो गया। अब इसके बाद इसके साथ आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो पेस्ट इसके साथ भी करना, आपको क्लिक करेंगे, देखिए आप पेस्ट कर सकते हैं जितनी बार चाहें। एक बार फिर क्लिक करता हूँ मैं, फिर पेस्ट हो गया, ठीक है। तो कट और कॉपी में अंतर ये है कि जब आप कोई चीज कट करेंगे तो वो वहां से हट जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, और फिर जहां पे आप उसको रखोगे वहां पे क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। और जब आप कॉपी करते हो किसी चीज को, तो जहां से आप कॉपी कर रहे हो वहां पे भी वो टेक्स्ट आपका रहेगा, और फिर जहां पे रखोगे वो टेक्स्ट वहां पे भी रहेगा, ठीक है। तो कट पेस्ट में दोनों में अंतर ये है। अब इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद देखिए हम आगे आ जाते हैं, अगला जो ऑप्शन हमको मिलता है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, कुछ लिख लेते हैं फिर से। दिस इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। देन इसके बाद देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ फॉर्मेटिंग करनी होगी। फॉर्मेटिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए आप साइड पे जाएंगे, क्योंकि हमारा फॉन्ट वाला ब्लॉक है, इसमें हमारा बोल्ड का ऑप्शन दिया है, इसमें क्लिक करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसको बोल्ड कहते हैं, कंट्रोल प्लस भी इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके बाद इटैलिक दिया हुआ है, इसको हम इटैलिक बोलते हैं। इटैलिक यानी कि आपका तिरछा करना, क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, और ये आपको देखिए इटैलिक यानी कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला दिया है देखिए आपको यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन, जब आप अंडरलाइन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी। और अंडरलाइन आप कई तरीके डाल सकते हैं, सिंगल डालना है, डबल डालना है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आती है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ले ली। अब इसके बाद इसके अलावा अगर देखोगे यहाँ पे मोर अंडरलाइन का ऑप्शन भी रहता है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन अंडरलाइन के मिल जाते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट में जा करके यहाँ से अपना इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आप इफेक्ट चेंज करेंगे आपको इसमें दिखेगा प्रीव्यू में, जैसा भी आएगा अंदर। इसके बाद ओके करेंगे तो इसका इफेक्ट भी आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन और मिलता है हमको अंडरलाइन कलर का। तो जब कलर में जाते हैं तो यहाँ से कलर में आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर अगर आपको देना चाहते हैं तो कलर में अंडरलाइन दे सकते हैं। साथ में मोर कलर से जाके आप यहाँ से भी कोई कलर चूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड या कस्टम से जा करके ओके करेंगे, उसमें इफेक्ट आपका देखिए दिखने लगेगा, ठीक है। अंडरलाइन हो गया। अब ये जो मैंने चीजें की हैं, ये अगर मैं हटाना चाहता हूँ इन्हें, ठीक है, या कह लीजिए सॉरी कि इसमें मैं अगर इसको सेम फॉर्मेटिंग रखना चाहता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट प्रिंटर का जो इस्तेमाल है हम लोग सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो मैंने इतना तो कर दिया, लेकिन अभी क्या है, मुझे इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसमें कलर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारे ऑप्शन एक बार मैं हटा देता हूँ इनको, नहीं तो इनका इफेक्ट भी अगले में चला जाएगा। वापस से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आगे आ जाते हैं, देखिए इसमें मैं दूसरा वर्ड कोई लिखता हूँ, जैसे कि दिस इज अ कंप्यूटर, और यहाँ पे मैंने लिखने के बाद ये जो मैंने इसमें डिजाइन लगाई है इसमें, ठीक है, मुझे यही डिजाइन इस पे भी अप्लाई करनी है, सेम डिजाइन। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म प्रिंटर में एक बार क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब आप इसके टैग के पास लेके आएंगे ऐसे, तो ये ब्रश का साइन आपको दिखेगा, और कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट बटन दबा लेना माउस का, और इसके ऊपर ऐसे ड्रैग कर देना है। तो ये जो सेम फॉर्मेटिंग है इसमें अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यानी फॉर्म प्रिंटर क्या करता है, आपकी डिजाइन को कॉपी करता है और किसी दूसरे में अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म प्रिंटर।
आगे देखिए, अगर हम आगे बात करें, मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बता दिए। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिलता है हमको स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, तो इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ पूरा, जो मैंने ऑप्शंस लगाए थे यहाँ से। और जो ऑप्शन आप जहाँ से लगाते हो वहां से हटा भी सकते हो। स्ट्राइक थ्रो आपके किसी भी वर्ड्स में बीच में यहाँ पे मिडिल पे ऐसे, सॉरी, स्ट्राइक थ्रो करना था, ऐसे अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। तो ये लाइनिंग्स यहाँ पे एक तरह से रॉन्ग वर्ड्स को अगर शो करवाना तो ऐसे आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा अगला देखिए ऑप्शन, अगर हम देखें यहाँ पे, ये दिया आपका सबस्क्रिप्ट, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। इनका कैसे यूज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक इक्वेशन या फार्मूला। तो मैंने ले लिया यहाँ पे ए प्लस बी, और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2। इसी तरीके से एक और टाइप लेते हैं H2SO4, ठीक है। और इनका अगर आपको साइज बढ़ाना है तो सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। साइज बढ़ाने के देखो, आप ऊपर ऑप्शन यहाँ देखेंगे, ग्रो फॉन्ट, और ये होता है श्रिंक फॉन्ट। इससे आप छोटा कर सकते हैं और इससे आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने बड़ा कर लिया। आप चाहे तो यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने सुविधा अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना आपको चाहिए हो। तो मुझे बताना था कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, तो इसको कैसे यूज करने के, सबसे पहले मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और इस मुझे स्क्वायर के रूप में लेना है, यानी ऊपर रखना है, तो मुझे सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका ये टेक्स्ट है, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है, यानी बेस लाइन से ऊपर आ चुका है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। इस ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं 2 को नीचे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सबस्क्रिप्ट में क्लिक करूंगा, तो ये आपको नीचे दिख रहा होगा। और यहाँ पे इसी तरह से 4 को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको सुपरस्क्रिप्ट पे लगाऊंगा, तो ये आपका एक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इनका जो इस्तेमाल है सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का, कोई आपको फार्मूला या कोई इक्वेशन जब लिखना होता है तब इनकी आवश्यकता होती है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। और वापस हटाना हो तो जिसमें आपने लगाया था उसको सिलेक्ट करिए और वहां से वापस से क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो आपको ये चेंज हो जाएगा, जैसा था वैसे ही आपका आ जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन हमारा दिया चेंज केस का। चेंज केस का मतलब क्या होता है कि जब हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं और बाद में हमको उसे कैपिटल या स्मॉल में चेंज करना होता है, तो फिर हमें चेंज केस की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे जाएंगे, देखिए पहला जो ऑप्शन दिया आपका सेंटेंस केस। इसमें क्या होता है कि आपके लिखे गए पैराग्राफ में जो वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल रहेगा। बाय डिफॉल्ट अपने आप से ही सेंटेंस में लगा रहता है। तो अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में लगा हुआ है, यानी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। अब दूसरा देखिए करके देखते हैं, सिलेक्ट करके लोअर केस क्लिक करेंगे तो ये सारे वर्ड आपके यहाँ पे टी जो कैपिटल था स्मॉल हो चुका है, तो यहाँ पे सारे वर्ड जो आपके लेटर है वो कैपिटल से स्मॉल में बदल गए, ठीक है। अगला ये देखिए अपर केस, ये क्या करता है, सारे वर्ड कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे, तो ये सारे वर्ड है, यानी कि जो आपके कैरेक्टर्स वर्ड्स में वो आपके चेंज हो गए। अगला ऑप्शन देखिए दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। तो जब हम क्लिक करते हैं और उसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिस में, इज में, ए, ठीक है, पहला वर्ड क्या है इसका, कैपिटल है। ठीक इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए टॉगल केस दिया हुआ है। टॉगल केस का मतलब क्या है कि जो आपके वर्ड कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे, यानी अपोजिट होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसका अच्छा यूज है कि जैसे आप कोई टाइप कर लेते हैं, बाद में आपको लगता है कि मुझे वर्ड को या पैराग्राफ को अपने पूरे कैपिटल पे लिखना था या स्मॉल में लिखना था, तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे चेंज केस में जाइए और अपना जो भी आप सुविधा अनुसार चाहते हैं चेंज करना है, आप अपर केस में या लोअर केस में, तो आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। इसको कैसे यूज करना है, तो जैसे कोई आपका मेन वर्ड है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मैंने इसे वर्ड को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो इसको टेक्स्ट हाईलाइट कलर में कोई भी एक कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं इसको येलो दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से जो भी वर्ड्स आपको लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ है, तो उसको आप ऐसे हाईलाइट कलर का यूज करके दे सकते हैं। और हटाना है तो आपको सिंपल वैसे ही, आप चाहें तो पूरा एक बार में हटा सकते हैं। यहाँ से जाइए और यहाँ पे देखिए न्यू कलर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा हट भी जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए मिलेगा आपको ये कलर का ऑप्शन, जो कि फॉन्ट कलर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर आ रहा है मेरा, इसको मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एक कलर देना चाहते दे सकते हैं, इनसे कोई कलर ले सकते हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं। या फिर मोर कलर में जाके आप अपने से चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर, ठीक है, कस्टम है, स्टैंडर्ड है, जो भी लेना चाहें ओके कर दीजिएगा, आपका चेंज हो जाएगा। साथ ही अगर थोड़ा सा हेडिंग को और गहरा दिखाना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आ जाते हैं, देखिए मैंने ये तो चीजें कर ली, साथ ही में एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे साइज के जस्ट बाद में दिया है, ये होता है फॉन्ट का। फॉन्ट कह लो, फॉन्ट स्टाइल कह लीजिए, ठीक है। इसमें आप अपने लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने ये दे दिया, ठीक है, या फिर एरियल ब्लैक दे दिया, तो अलग अलग फॉन्ट के नाम है। इनमें अपने लिखने का स्टाइल आपका चेंज होगा, जो भी आपको इनमें से अच्छा लगता है, ठीक है। तो अलग अलग डिजाइन के यहाँ पे फॉन्ट दिए हैं, आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, सभी के दिए रहते हैं। अगर आप पे फॉन्ट इंस्टॉल होगा तो आपका दिखेगा, कोई भी एक लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। ये होता है फॉन्ट। और इसके अलावा ये देखिए मेरा लास्ट में एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पे, देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे इसको
बोल्ड किया, टैली किया, अंडरलाइन किया, है ना? सब कुछ हम लगा देते हैं। और भी कई सारी चीज़ें जैसे मैं लगा देता है, स्ट्राइक थ्रू कर दिया। और मुझे अब ये सारी चीज़ें एक बार में रिमूव करनी है, जो मैंने इसमें लगाया है, मतलब फॉर्मेटिंग करी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से हटाना है। सेलेक्ट करने के बाद जब हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, तो ये सारी फॉर्मेटिंग को, डिज़ाइन को रिमूव कर देता है। जैसे क्लिक करेंगे, सारा आपका टेक्स्ट, जो डिज़ाइन थी, यानी जो फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है, ठीक है? तो ये है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग का काम। चलिए अब आ जाते हैं पैराग्राफ वाले ब्लॉक में। अब इसमें हम देखिए आते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए। इसको पैराग्राफ अलाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं आप लोग। लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया, जस्टिफाई। इसको कैसे यूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रख लिया। अब ये लेफ्ट लाइन है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन रहता है। आप चाहें तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर पे आ जाएगा टेक्स्ट आपका। राइट क्लिक करेंगे तो राइट पे आ जाएगा, है ना? और लेफ्ट पे चाहेंगे लेफ्ट में आ जाएगा। और ये जो जस्टिफाई का ऑप्शन है, इसे तब यूज करते हैं जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं। और पैराग्राफ लिखने के लिए मैं एक कमांड यहाँ पे यूज करता हूँ, इक्वल RAND, यानी रैंड, दोनों साइड से ब्रेकेट एंड देन एंटर। तो ये एक लिखा लिखा यहाँ पे पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो यहाँ की जो लाइनें हैं आपको इक्वल दिख रही होंगी, लेकिन राइट साइड की जो लाइनें हैं वो आगे पीछे दिख रही होंगी। अब मुझे दोनों साइड से लाइन अगर इक्वल करनी है तो उसके लिए मैं जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैं जब इसमें जस्टिफाई में क्लिक करूंगा तो ये दोनों साइड से देखिए लाइन आपकी ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है? तो जब कभी हम लेटर पैराग्राफ लिखते हैं, दोनों साइड से मुझे लाइन बराबर चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो उसके लिए हम जस्टिफाई करना चाहिए, ठीक है? जिससे थोड़ा सा मैटर जो आपको सही दिखने लगेगा। बाकी अपनी सुविधा अनुसार आप लेफ्ट रख सकते हैं, सेंटर रख सकते हैं, राइट रखते हैं, जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। आगे ऑप्शन चलते हैं। इसके बाद देखिए आपको दिया है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग क्या कहता है कि दो लाइनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। मतलब कि दो लाइनों के बीच की गैपिंग। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जाएंगे तो इसमें आपके कुछ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे 1.5 मैंने किया, थोड़ा सा देखिए गैपिंग आपकी बढ़ गई। और बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं अपना कम भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कर सकते हैं। और चाहे तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जा करके यहाँ पे भी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन अंदर भी मिल जाता है, जो भी लगाएंगे उसका प्रीव्यू यहाँ दिखेगा आप। और अपनी सुविधा अनुसार यहाँ से भी अपना कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आप घटाएंगे बढ़ाएंगे पद्य करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। साथ ही यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, जो कि आपका इसके ऊपर, यानी इस पैराग्राफ के ऊपर अगर स्पेस आपको ऐड करना है तो ऐड स्पेस कर देंगे, थोड़ा सा नीचे देखिए आ गया। और इसी में रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से एक ऑप्शन दिया यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे जो स्पेस है इसको अगर हटाना चाहते हैं यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये स्पेस को रिमूव कर देता है। फिर से वापस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये दो पैराग्राफ के बीच की गैपिंग को रिमूव कर देता है। अगला देखिए आते हैं ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन दिया आपका शेडिंग के लिए, जो कि आप किसी टेक्स्ट में अगर आपको हल्का सा कलर या शेडिंग अप्लाई करनी है तो आप कलर दे सकते हैं कोई भी ऐसे नॉर्मल, ठीक है? डिजाइन के तौर पे ऐसे, ठीक है? तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दिया, तो ये मेरा शेडिंग आ गया। अब इस पैराग्राफ में मैं एक क्या डालना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बॉर्डर डालना चाहता हूँ। तो बॉर्डर के लिए आपको यहाँ पे आना है। और यहाँ पे बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, जो भी आपको लेनी हो ले सकते हो। मैं ऑल बॉर्डर की जगह मैं आउटसाइड बॉर्डर चाहता हूँ, तो मैंने आउटसाइड लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स आपको चारों तरफ दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप एक डेकोरेटिव टेक्स्ट अगर आपको बनाना है कभी कभार, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने शेडिंग का, या फिर बॉर्डर लगा करके आप यूज कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, जो भी आपको लेना हो इनमें से। और जब नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर कर दीजिए, आपका हट जाएगा, ठीक है? और इस तरह से आपको कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो कलर कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए अगर हम ये तो नीचे का ऑप्शन हो गए, अब आप ऊपर वाले ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको मैं पूरा पहले रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन टिके हैं, इसको हटाने के लिए हमें क्लियर फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि सारे जो ऑप्शन लगे हैं वो हट जाएं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपका बुलेट का ऑप्शन। और इसके बाद दिया आपका ये नंबरिंग का ऑप्शन। और इसके बाद दिया मल्टी लेवल लिस्ट के लिए, ठीक है? तो मैं एक एक करके पहले बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक, बुलेट लगा लेते हैं, कोई भी एक सिंबल, अगर आपको लिस्ट वाइज कोई चीज लिखनी है। मैंने ये ले लिया। और यहाँ पे लिख दिया मैंने कंप्यूटर, ठीक है? तो मैंने कंप्यूटर लिख दिया। उसके बाद एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हार्डवेयर, ठीक है? ऐसे ही जब आप लिखते जाएंगे और यहाँ पे एंटर करते जाएंगे तो ये आता जाएगा। और जैसे ही आप हटाना चाहें तो बैक स्पेस दबा के इसको हटा भी सकते हैं। आपको अगर चाहिए कि यहाँ से मुझे बुलेट्स ये दूसरे चेंज करने हैं, स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जाइए, और कई सारे यहाँ बुलेट्स के ऑप्शन दिए, कोई भी आप इसमें बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही इसके अलावा यहाँ पे जब नीचे ऑप्शन जाएंगे तो आपको एक लेवल का ऑप्शन भी मिलेगा। और लेवल का मतलब है कि जो आपके बुलेट्स हैं ये अभी किनारे से आ रहे हैं, आपको कितना आगे से लेना है। जैसे मैं इसको लेवल 3 पे लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा आगे देखिए मूव होंगे, ठीक है? अब चूंकि हमने तीनों को सेलेक्ट कर रखा है, तीनों मूव हो रहे हैं। फिर से वापस लाना है लेवल में तो आप वापस ला सकते हैं। इसके अलावा डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे, तो इन बुलेट्स के अलावा अगर आपको कोई बुलेट्स चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाइए। यहाँ पे आपको सिंबल का ऑप्शन मिलेगा, सिंबल्स के अंदर बहुत सारे आपको बुलेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इनमें से कोई डिजाइन आपको पसंद आता लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। चलिए
हम ले रहे हैं जैसे स्टार का साइन, ठीक है। और ये ओके कर देते हैं। एक बार और ओके करना है आपको, यहाँ पे देखिए चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर से भी आप बहुत सारे बुलेट्स दिए हैं, इनका यूज कर सकते हैं आप सिंबल में जाके। इसके अलावा आप पिक्चर्स का भी यूज कर सकते हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स आपको इस तरह से मिलेंगी एक बुलेट के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, आप इसको नीचे खिसकाएंगे और भी बहुत सारी आपको मिलेगी। जब ये लोड हो जाती है पूरी, इसमें क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से ओके कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा, ओके करिएगा तो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन अगर और देखें हम, यहाँ पे देखिए डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके, तो यहाँ पे जब मैंने पिक्चर लिया था और यहाँ पे एक इंपोर्ट का भी ऑप्शन है। अगर आप कोई अपनी पिक्चर या कोई बुलेट्स के फॉर्म में जोड़ना चाहते हैं तो इंपोर्ट में आइए और यहाँ से आपको अपना एक पिक्चर्स लेना होगा, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी एक पिक्चर्स जो कि मेरे फोटोज में पड़ी है जैसे कि, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल के लिए ये, इसको ले लेते हैं, ठीक है। एंड ऐड कर देते हैं। ऐड करने में देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड ओके करेंगे तो ये एक पिक्चर के फॉर्म में आपका यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई अपना पिक्चर भी आप एज ए बुलेट ऐड कर सकते हैं। और सिंबल मैंने आपको अलाइनमेंट भी दिया है, तो अलाइनमेंट आप कौन सा रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, सिर्फ रखना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे गैपिंग भी आपको दिख रही होगी, चेंज हो रही होगी। राइट में रखेंगे थोड़ा सा और गैपिंग आएगी, ओके करेंगे तो इसका इफेक्ट भी आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से अपना बुलेट्स का जो स्टाइल है वो सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं देखिए, इसके बाद हमको अगला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे नंबरिंग का। नंबरिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे इसमें 1 2 3 है, ये फॉर्मेट दिया है, एबीसी दिया हुआ, रोमन दिया हुआ। तो जो भी आपको इनमें से पसंद आता है कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 2 3 ले लिया। अभी 1 2 3 देखिए आ रहे हैं। इसके अलावा आपको दूसरा चेंज करना है तो फिर से आप जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चाहे ले सकते हैं। मैं इसको वापस से एक 1 2 3 फॉर्म में रख लेता हूँ और इसमें हम एक मल्टी लेवल स्टार करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने 1 2 3 तो लिख लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि जो हार्डवेयर है ये थोड़ा सा आगे से मुझे लिखना है। मैं कीबोर्ड से एक बार टैब की प्रेस करूंगा और जब टैब की प्रेस करेंगे देखिए ये आगे थोड़ा सा मूव हो रहा है। इसी तरह से मैं इसको भी आगे लेना चाहता हूँ तो मैंने टैब बटन दबाया, इस तरीके से आगे ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं इनका इस्तेमाल। ये भी आपका टैब का ही एक तरह से काम, जैसे आगे क्लिक करेंगे तो ऐसे जाएगा ये, इससे जाएंगे पीछे होगा इस तरह से, ठीक है। इससे आगे ले जा सकते हैं। मुझे ऐसे ही रखना था, मैंने ये कर लिया। साथ में हार्डवेयर के मुझे पार्ट करने हैं तो मैंने एंटर किया, तीसरा आ रहा है लेकिन मुझे आगे लिखना है तो मैं चाहे टैब बटन कर लूँ ऐसे, इससे भी हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर लिया जैसे कि माउस, इसके बाद यहाँ पे मैंने कर लिया कीबोर्ड, यहाँ पे कर लिया मैंने मॉनिटर, ठीक है। तो मैंने हार्डवेयर के 3 पार्ट कर दिए। अभी मुझे सॉफ्टवेयर के करने में सॉफ्टवेयर कर्सर रखा लास्ट में, एंटर किया और मुझे आगे से लिखना है तो मैंने यहाँ पे टैब बटन दबाया और यहाँ पे ले लिया मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद एक मैंने और दे दिया यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैंने 2 पार्ट इसके कर दिए। अब कभी कभी ऐसा होता है मुझे और भी पार्टीशन करने हैं, ठीक है। तो हम आगे एंटर करेंगे तो और भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक बार टैब बटन दबाऊंगा इसके आगे आ जाएगा। यहाँ पे हमने ले लिया कोई भी एक और नाम, जैसे कि मैंने दे दिया एमएस वर्ड, एप्लीकेशन के टाइप्स दे दिए है ना, इस तरह से एमएस एक्सेल दे दिया। तो ऐसे आप लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और अब मुझे जैसे यहाँ पे नहीं लिखना है तो मुझे पीछे आना है, तो हम चाहें तो यहाँ से देखिए एक लेवल पीछे आ सकते हैं, इसमें लिखना है, ठीक है। या फिर शिफ्ट के साथ अगर आप टैब की प्रेस करेंगे तो भी आप पीछे आ सकते हैं ऐसे, इस लिस्ट में लिखना है। और यहाँ पे भी नहीं लिखना तो आप यहाँ पे शिफ्ट टैब दबा के या फिर इससे आप क्लिक करके वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और दे दिया जैसे कि नेटवर्क। और फिर मुझे इसके पार्ट करने हैं तो मैंने टैब की प्रेस की और यहाँ से ले लिया मैंने लैन, दूसरा दे दिया वैन और तीसरा दे दिया मैन, ठीक है। तो इस तरीके से नेटवर्क के टाइप दे दिए। इसके अलावा अब जैसे आपने ये कर लिया, आपको कोई यहाँ पे लिस्टिंग चेंज करनी है, नंबरिंग चेंज करनी है, वो भी कर सकते हैं। तो एक लेवल के जितने भी होंगे सेम चेंज होंगे। अब जैसे मैंने कर्सर रख लिया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और बुलेट चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक लगा लेता हूँ, मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। तो ये एक साथ चेंज कर सकते हैं ऐसे। या इसको चेंज करना है यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम कोई दूसरा लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने चेंज, देखिए इस लेवल के जितने भी हो सारे एक साथ चेंज होंगे। और इसी तरीके से आपको नंबरिंग चेंज करना है, जैसे कि आपको ये नहीं चाहिए नंबरिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नंबरिंग में जाके मैंने इसको एबीसी कर दिया, है ना। तो आप कोई भी बाद में बदल भी सकते हैं अपना फॉर्मेट। तो ये हमारा एक मल्टी लेवल लिस्ट तैयार हो गया, जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट या ऑप्शन के अंदर ऑप्शन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब वापस से ये तो हमारे 2 हो गए। इसमें भी देखिए एक ऑप्शन और रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर लग लिया और यहाँ पे जाएंगे जो दिख रहा है चेंज लिस्ट लेवल, आप कितना आगे से लेना चाहते हैं इसमें भी, तो आप क्लिक करेंगे जितना आगे ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। वापस से आपको फिर से लाना है तो फिर इसी में फर्स्ट लेवल में क्लिक कर दीजिए, आपको वापस आ जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगला ऑप्शन देखिए बताएं डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके कोई नए नंबर फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, डिजाइन चाहिए, तो यहाँ से और भी कई सारे आपको डिजाइन मिल जाते हैं। जैसे मैं इस पे एक करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने ये ले लिया हिंदी का, ठीक है, ओके कर दिया। तो ऐसे चेंज हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो आप कोई भी यहाँ पे अपना नंबर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। वापस से चाहिए आपको 1 2 3, तो आप 1 2 3 कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ऐसे चेंज हो जाएगा। इसके अलावा देखिए लास्ट में एक ऑप्शन और दिया है सेट नंबर वैल्यू का। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से करनी है, किससे करनी है। बाय डिफॉल्ट अभी आपका 1 से है, मैं इसको कर देता हूँ 5 से। मुझे 5 से चाहिए, ओके करते हैं। तो ये जो नंबरिंग है आप पार्टिकुलर चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको नंबरिंग किस नंबर से स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट नंबर वैल्यू से लेना होगा, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट वैल्यू हो गई। अब मैं इसको वापस से नंबर 1 से कर देता हूँ। एंड इसके बाद इसको हम 1 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 1 से हो गया। साइड में देखिए एक ऑप्शन और दिया है आपका जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। और जब हम एक लिस्ट ऐसे तैयार कर लेते हैं तो इसमें अगर मुझे डिजाइन इसका फॉर्मेट बदलना है तो हम पहले इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जब हम देखिए यहाँ पे जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट में, हमको कई सारे यहाँ पे फॉर्मेट दिखेंगे। तो आप कोई भी एक फॉर्मेट ऐसे आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। जैसे मैं हेडिंग ले लेता हूँ, या ये ले लेते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए हमारा जो फर्स्ट हमारा मेन है कंप्यूटर हो गया, उसके हमने एक हार्डवेयर ले लिए, फिर भी नंबर सॉफ्टवेयर उसके पार्ट कर दिए। ऐसे ये लेआउट चेंज कर देता है, अगर इसका डिजाइन या फॉर्मेट चेंज कर देता है तो आप यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार कोई भी इसमें बदल सकते हैं बनाने के बाद, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अपना ले सकते हैं। तो अब इसको हम वापस से नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, जैसा पहले ही था। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ। ये मेरा मल्टी लेवल लिस्ट हो गया जिसमें मैंने आपको बताया बुलेट लिस्ट बनाना, नंबर लिस्ट बनाना और मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग करना, ठीक है। और साथ में ये मैंने आपको जो बताया आगे इंक्रीज करना अगर आपको इंडेंट को, तो आप इंक्रीज ऐसे कर सकते हो, डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हटा देते हैं हम लोग। अब देखिए अगला इसके बाद हमको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा हमको A to Z सॉर्टिंग का। तो सॉर्ट कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ नंबर्स टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो नंबर्स हैं अभी मेरे क्रम से सेट नहीं है, और मुझे इन्हें अगर क्रम से लगाना है तो उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे जाएंगे A to Z सॉर्ट का जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अभी चूंकि नंबर लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक नंबर लेता है, ठीक है। आप टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स्ट ले लेगा, डेट लिखेंगे तो आपका डेट ले लेगा, ठीक है। तो अभी हमें नंबर रखना है। असेंडिंग डिसेंडिंग लेना है आपको, यानी आरोही या अवरोही क्रम जो भी आप चाहते हैं वो आप टिक करिएगा। तो मैं यहाँ पे आरोही में चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, ओके करते हैं। तो आपके जो देखिए नंबर से यहाँ पे जो भी आपने नंबर दिए उस क्रम में सेट हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप कोई जैसे नाम लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ से नाम टाइप कर लेता हूँ, रमेश, अमित, रोहित, विवेक, सुमित, गगन, ठीक है। और जब आप इस तरह से नाम टाइप करते हैं और उनको क्रम से सेट से लगाना है, अल्फाबेट क्रम से सेट करना है, तो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए जैसे नंबर सेलेक्ट किए थे। और वहां पर से यहाँ पे A to Z सॉर्ट में आएंगे। अब इस बार देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा हो तो टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो रहा है। असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आपको चाहिए हो अपने हिसाब से लेना है, एंड ओके करना है। तो देखिए जो नाम है आपके ये अल्फाबेट क्रम से सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इस चीज को क्रम से लगाना है, अल्फाबेट क्रम से सेट करना है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो इसके लिए A to Z सॉर्टिंग का उपयोग किया जाता है। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसी तरह से डेट के लिए भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप डेट लिखेंगे और वो आगे पीछे डेट आपकी सेट नहीं है सही से, तो उसको आप सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं A to Z सॉर्टिंग का। देखिए एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ में, शो हाइड पैराग्राफ मार्क सिंबल का, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पे कमांड के थ्रू रैंड ब्रेकेट और एंटर, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया है और यहाँ पे मेरा पैराग्राफ स्टार्ट है, यहाँ खत्म है, ठीक है। तो पैराग्राफ मार्क सिंबल का काम होता है कि आपकी पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो बताना। तो मैं एक बार क्लिक करके आपको पहले बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक पैराग्राफ का सिंबल आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, जो कि एंडिंग बता रहा है इसकी पैराग्राफ की। और यहाँ से जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होंगे वो इसके लिए बता रहा है। साथ ही अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे बीच बीच में, वर्ड्स के बीच में, ठीक है। और ये पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली स्पेस को डिनोट करते हैं, यानी कि जहां जहां पे आपने स्पेस दिया है वहां पे छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे होंगे। साथ ही इसके अलावा जब आप कीबोर्ड से अपने टैब की प्रेस करते हैं तो इस तरीके से एरो सिंबल आते हैं बनके, जो कि इंडिकेशन है कि आपने यहाँ पे टैब की प्रेस किया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एंटर की दबाता हूँ, ठीक है, तो ऐसे पैराग्राफ का सिंबल देखिए ये बनता है, यानी नया पैराग्राफ लेता है। तो ये इंडिकेशन होता है आपके कि यहाँ पे आपने स्पेस किया है, यहाँ पे आपने टैब दबाया है, और ये आपका पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे समाप्त है। इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ सिंबल।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से बता पाया हूँगा। और अगर कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप उसको वीडियो को पॉज़ करके 1-2 बार अच्छे से देखें। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद।